कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों का एवरेज का जो अंतिम पार्ट है, यानी आज हम लोग इस चैप्टर को एंड कर लेंगे और आप लोग मान के चलिए थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपका क्या होगा, ये पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आने वाले हफ्ते यानी आज मंडे है, आने वाले 6-7 दिन के अंदर आपकी होली भी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि होली में आपकी क्लासेस डिस्टर्बेंस रहेंगी यानी डिस्टर्ब रहेंगी, और ये सिर्फ आपका ये मान के चलिए 7-8 दिन की बात है। उसमें अगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी तरीके से विदाउट वाइट बोर्ड कोई ना कोई वीडियो दे सकूं जो इन्फॉर्मेटिव हो, आपके काम की हो, और अगर बाई चांस एक एक दिन 2-2 दिन गैप में भी अगर वीडियो आए तो उसको आपको एडजस्ट करना होगा बच्चों, ठीक है। ये हमेशा का ही है, पिछले 3-3.5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो होली, दीपावली और थोड़ा सा जून का मंथ जो होता है उसमें आपका डिस्टर्बेंस रहता ही रहता है, ठीक है। आज देखिए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर एंड कर लेंगे। लास्ट 2-3 टाइप के क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। एक क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है, ठीक है। देखना क्या कहा इसने, सोमवार मंगलवार यानी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार यानी बृहस्पतिवार या वीरवार जो भी बोलते हो, ठीक है। मंगलवार, बुधवार और वीरवार का औसत तापमान 45 डिग्री है। क्या क्या कहा इसने, मंगलवार, बुधवार और वीरवार यानी थर्सडे का औसत तापमान 45 डिग्री है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखना है। वीरवार, यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री हो, यदि सोमवार का तापमान, मंडे का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो बुधवार का तापमान क्या होगा, तो ना सॉरी बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, थर्सडे का तापमान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है तथा मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 45 डिग्री है। यदि सोमवार का औसत तापमान 30 डिग्री है तो बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना होगा, ये उसने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। मैंने क्या बताया है आपको, जब कभी ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आते कि इतने इतने का औसत तापमान है तो कुल निकाल देना, कुल तापमान कितना है। कुल कैसे निकालते हैं, जो जितना दिया होगा उसको उतने नंबर से इंटू कर देते हैं जितने दिए होंगे। देखो 3 दिनों का कितना है, 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इंटू 3 करोगे ना आप, 1 2 3 है, तो टोटल कैसे निकालते हैं, 3 4 3 12 यानी कितना हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कितना है, 3 है, 1 2 3, तो ये मंगल, बुध और बृहस्पतिवार का 45 है, तो दोनों 3 दिनों का कितना हो जाएगा 45 तक, तो 5 5 4 3 12 13 135, ठीक है। अब ये समझ के कुल निकाल दिया, तो क्या पता चला आपको, सोम, मंगल और बुध का कुल तापमान इतना, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार का कुल तापमान इतना, हमेशा कुल निकालना है, ठीक है। तो ये एक जगह लिख दो, मैंने तो ऐसे ही लिख रखा है, एक जगह लिखो, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का कुल तापमान कितना हो गया, फिर अब 120 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये दूसरा देखो, उसी के नीचे, जिसके नीचे जो कहा होगा मंगल, उसी के नीचे लिखना बुध और बृहस्पतिवार थर्सडे, ठीक है। इसका औसत तापमान 135 डिग्री है, ठीक है। अब देखो, आपको एक का तापमान दिया है बच्चों मंडे का, इसका पूछ रहा है बृहस्पतिवार का, लास्ट वाले का, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको हमेशा घटाने पे कर देना, आप इसको घटा देना, ठीक है। लिखो इधर ब्रैकेट में लिखो, मतलब जैसे आपके समझने के लिए, घटाने पर। जब कभी हम घटाते हैं ना, साइन बदल जाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, प्लस का साइन है ना यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस का साइन है ना, जब जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है, ये भी माइनस का साइन, ये प्लस का साइन है ना, माइनस का साइन, और ये भी प्लस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। घटा रहे हैं ना, यानी अगर ये प्लस होता तो ये मतलब प्लस है तो माइनस है, अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाता, घटाने पे चिन्ह बदल जाते। तो क्या बचा, देखो ये मंडे है, तो ये माइनस कितना हो गया बच्चों, मंडे, ये प्लस और ये प्लस टी है, माइनस टी है, तो दोनों टी कैंसिल हो गए, जीरो हो गए। ये प्लस डब्ल्यू है तो माइनस डब्ल्यू हो गया, मैंने तभी तो घटाने पे ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। देखो ये प्लस था तो ये वाला माइनस हो गया, ये वाला जो है, ठीक है, ये माइनस हो गया, तो ये प्लस का माइनस हो गया, तो माइनस कितना हो गया बच्चों, टी बराबर 120 में से 135 को घटाओ तो एक बार -15 आएगा। 135 में से 120 में से 115 घटाओगे तो आप कितना आएगा, 120 में से 135 घटाओगे तो बच्चों कितना आएगा, -15 आएगा, ठीक है। तो इसमें इसका अगर आप पहला वाला नहीं भी बदलते हो तो छोड़ दो, इसको पहले वाले को छोड़ दो, और इसके अलावा जो आपका बचा इतना ही कर दो, ठीक है। पहले वाले का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, तो सोमवार और बृहस्पतिवार का तापमान घटा के कितना आ गया, 15। अब किसका दिया है, सोमवार का, सोमवार की जगह रख दो 30 माइनस टी बराबर कितना हो गया, -15, ठीक है। तो टी कितना हो जाएगा बच्चों, टी माइनस का साइन है ना, उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, साइन बदल जाएगा, और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो 30 में से ये प्लस हो जाएगा, कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना आ गया, 45 डिग्री। इतना सिंपल तो है। देखो आपको क्या करना है, जो दिया होगा उसका टोटल निकाल दोगे,
दोनों दो दिया है, टोटल दिया निकाल दोगे इस तरीके से। फिर जो जैसे दिया है सोम मंगल बुध दिया है इतना, जो उसके बाद दिए होंगे उसको उसके नीचे लिखना। मंगल से शुरू किया था, मंगल के नीचे नीचे मंगल, बुध के नीचे बुध, बृहस्पति यार को छोड़ देना बराबर। ये साइन क्या करोगे हमेशा घटाने पे, पहला तो छोड़ देना, दूसरे में साइन क्या हो जाएंगे माइनस, सब बदल जाएंगे चिन्ह। ये प्लस टी माइनस टी कितना होगा जीरो, प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कितना होगा जीरो। अब ये यहाँ पे कुछ है नहीं तो टी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, साइन बदल दे तो माइनस टी लिख दिया। यहाँ सोमवार बचा था, सोमवार माइनस टी बराबर 120 में से 35 घटाओ, 120 में से 135 घटाओगे 15, तो यहाँ से एक का तापमान आपको दिया है, दूसरे का आप निकाल लोगे। ठीक है, इजीली आपकी समझ आ जाएगा। तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लिखो, एक और लिखो, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 84 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 84 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे 84 हो गया, मैं पूरा नहीं लिख रहा। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं, देखो सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है बच्चों, 84 डिग्री सेंटीग्रेड है, 84 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसी के आगे लिखो, इसी के आगे लिखना मंगलवार बुधवार और वीरवार का औसत तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। इनका कितना है बच्चों, 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला लिखो, यदि सोमवार का तापमान 91 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वीरवार का तापमान कितना होगा। ठीक है, सोमवार का कितना है यदि सोमवार का औसत तापमान मंडे का 97 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना होगा। तो वही कर दो, सबसे पहले तीनों का निकाल दो, क्यों तो देखो कुल निकालो, सोम मंगल बुध को तीनों का निकालोगे तो इंटू 3 से कर दोगे ना, कितना होगा देखो 84 को अगर आप बच्चों 3 से गुणा करोगे तो आपका 252 आएगा। ठीक है, 252, ये आ गया कितना 252 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से दूसरा लिखो, मंगल बुध बृहस्पति, मंगल के नीचे मंगल, बुध के नीचे बुध प्लस बृहस्पति के नहीं है तो लिख दो। ठीक है, 87 को 3 से गुणा करो, टोटल निकालना है ना आपको, 87 को 3 से गुणा करोगे तो 261 आएगा, 261 निकाल देना है। ठीक है, 261 डिग्री सेंटीग्रेड। घटाने पे क्या होता है बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया जीरो, ये प्लस का है माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ सिर्फ क्या बचा माइनस टी, और यहाँ क्या बचा मंडे माइनस टी बराबर कितना हो गया बच्चों, 252 में 261 घटाओ 52 10 माइनस 9 डिग्री, माइनस 9 आ गया। अब ये माइनस 9 आ गया तो आपको किसका दिया है, सोमवार का 97 दिया है, रख दो सोमवार की जगह 97, माइनस टी बराबर कितना हो गया माइनस 9। तो टी बराबर निकालना है तो ये टी उधर चला जाएगा, प्लस के उधर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 9 इधर आ जाएगा, 97 में से प्लस 9 कर दो, 97 में 9 जोड़ो कितना आ जाएगा बच्चों, टी बराबर कितना आ जाएगा 105 डिग्री, 105 106, 97 में 9 जोड़ो 107, हाँ 106। तो टी की वैल्यू कितने आ गई बच्चों 106 गया ना, 100 माइनस 91 था, कहीं पे 91 था, कितना 97 लिखा मैंने। मंडे का तापमान कितना बता रहा, हाँ 97 था, तो टी में आप जोड़ दोगे 197 में से 9 जोड़ो 106 डिग्री, 106 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चेक कर लेना, मतलब ये इसी तरीके कैलकुलेशन पे ही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये 91 दिया था, जो भी दिया था, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत। अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए करा देता हूं, एक दो क्वेश्चन चेक कर लेना, तो आपका औसत वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन इसने लिखा है, देखो एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। ठीक है, एक कक्षा है उसमें 20 छात्र हैं बच्चों, उनका औसत वजन यानी औसत वेट कितना है, एवरेज वेट, औसत वजन कितना है 48 केजी है। ठीक है, 20 छात्रों का औसत वजन 48 केजी है। यदि अध्यापक का वजन साथ में मिला दिया जाए, यानी पहले 20 छात्र थे, अब एक अध्यापक आ गया, 20 + 1 हो गए, फिर यदि अध्यापक का वजन मिला दिया जाए तो औसत वजन 50 किग्रा हो जाता है। पहले कितना था, एवरेज 48, अब कितना हो जाएगा, कह रहे हैं एवरेज 50 केजी हो जाता है, 50 केजी हो जाता है। तो अध्यापक का वजन क्या होगा, लिखा क्वेश्चन, अध्यापक का वजन क्या होगा। अब देखो इसी पैटर्न पे मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन कराए थे, मैंने क्या कहा था, इसमें सीधे कुल निकाल देना। देखिए एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 48 है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल वजन लिखो पहले, टोटल वजन कितना होगा, 20 × 48 करोगे, 20 × 48, यही तो करोगे ना, यही निकालना का था। तो कितना हो जाएगा, 20 को 480 और 480 में डबल करो, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 960 केजी। टोटल वजन 20 छात्रों का कितना हो गया बच्चों, 960 केजी। फिर क्या कह रहा, यदि अध्यापक का वजन साथ में मिला दिए, अध्यापक का वजन मिलाते कितने लोग हो गए, पहले कितने थे 20, अब कितने हो गए 21 हो गए। अध्यापक का वजन साथ में मिला जाए तो औसत वजन 50 केजी हो जाता, तो इनका भी टोटल निकालो। टोटल कितना हो गया, 20 × 1 21 × 50, 21 को 50 से इंटू अगर आप करोगे तो आपका कितना आएगा बच्चों, 21 को 50 से इंटू करते ही जैसे 1050 केजी। ठीक है, कितना आया 1050 केजी, कर लेना इसको सॉल्व। ठीक है, इसको अब देखो
खाली 20 छात्रों का कितना है टोटल वजन 960। अगर उसमें अध्यापक भी आ जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 1050, यानी 960 से 1050 चला गया, यानी जो मासाब हैं हमारे वो 90 केजी के हैं बच्चों, काफी हैवी मासाब लग रहे हैं मुझे। तो अध्यापक का वजन कितना होगा, अध्यापक का कितना होगा, टोटल कितना हो गया अब 1050, सिर्फ बच्चों का कितना है 960 माइनस कर दो तो 90 केजी आ जाएगा। कितना सिंपल है देखो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो दिया होता है उससे टोटल निकाल देते हैं, जो नया मेंबर आया है एवरेज जितना बढ़ रहा है उनका टोटल निकाल देते हैं, दोनों का गैप देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं। ठीक, अगला लिखो, अगला लिखो, एक कक्षा के 40 छात्रों में से 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर तथा बाकी बचे छात्रों की 120 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है समझे आप, एक कक्षा के 40, पहले पूरा लिखो, एक कक्षा के 40 छात्रों में से 40 छात्र हैं, उसमें से 30 छात्रों की औसत ऊंचाई, यानी 30 जो छात्र हैं उनकी औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर तथा बाकी बचे छात्रों की औसत ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, कक्षा में कुल छात्रों की औसत ऊंचाई क्या है, यानी कुल औसत ऊंचाई क्या है कह रहा है। ठीक है, अब देखो आपको क्या पूछ रहा है बच्चों, ध्यान से समझना, पूरा क्वेश्चन लिखना। तो कक्षा में कुल छात्रों की औसत ऊंचाई क्या है, क्वेश्चन देखो इसने क्या पूछा, एक कक्षा में 40 छात्रों में से 30 छात्रों की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर, टोटल कितने हैं बच्चों स्टूडेंट 40 हैं। ठीक है, अब देखना 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 140 है, 30 की कितनी है बच्चों 140, तो टोटल निकालोगे क्या करोगे, 30 को 140 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही 30 को 140 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4200 आएगा, सॉल्व कर देना है। टोटल तो हमेशा टोटल ही निकालते हैं। ठीक है, 4200 निकल गया। फिर क्या कह रहा, बाकी बचे छात्रों की, कितने बचे, फिर पहले 40 थे, 30 का तो इतना बचा, बाकी कितने छात्र बचे 10, बाकी बचे छात्रों की औसत ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, तो इनका भी टोटल निकाल लो। तो 4200 में से इनका टोटल निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1200 सेंटीमीटर, इन दोनों को इंटू करो 1200, देखो 1200। अब बताओ इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा, तो कक्षा में कुल छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, औसत ऊंचाई निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ता है, टोटल से डिवाइड करना पड़ता है। टोटल कितने लोग हैं बच्चे हैं 40 हैं, इस 40 को किससे डिवाइड करो, कितने को डिवाइड करोगे, जो टोटल ऊंचाई है, टोटल कितनी है 4200 प्लस 1200। ठीक है, तो कितना हो गया 4200 प्लस 1200, जोड़ दो इसमें 5400 को 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 4 से 540 को अगर आप डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना आएगा 135 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, देखो 135। नहीं समझे क्या, देखो टोटल औसत ऊंचाई, टोटल औसत कैसे निकलता है, टोटल औसत निकलता है जितने बच्चे हैं उसको डिवाइड करना है, टोटल जितने उनका वेट है। अब देखो 40 का दिया, 40 टोटल छात्र हैं, 40 इसलिए लिखा मैंने, आपको बताया कि पहले 30 छात्रों का 140 आपने कुल निकाल दिया, बाद के 10 का 120 आपने कुल निकाल दिया, तो सबका औसत पूछा, तो सबका औसत क्या होगा, इन सबको जोड़ के डिवाइड कर देंगे टोटल बच्चों से, इन सबको जोड़ दो डिवाइड कर दो 40 से, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अगला लिखो, एक कक्षा में 24 लड़कों की औसत ऊंचाई, ये आप होमवर्क के रूप में करोगे। ठीक है, ये होमवर्क के रूप में करोगे, मैं क्वेश्चन सेम है, सेम पैटर्न पे देता हूं। देखो ये देखो, एक कक्षा में 24 लड़कों की औसत ऊंचाई 14.5 औसत आयु, सॉरी, एक कक्षा में 24 लड़कों की औसत आयु, 24 लड़के हैं, इनकी एवरेज एज औसत आयु है 14.5 वर्ष है। ठीक है, देखो एक कक्षा में 24 लड़कों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। जब कक्षा में एक और लड़का जुड़ता है, एक और लड़का जुड़ता है तो पूरा लिखना, 24 के 25 हो गए। फिर अब जब कक्षा में एक और लड़का जुड़ता है तो औसत आयु घटकर 14.3 वर्ष हो जाती है। अब कितनी हो जाती है औसत आयु, घटकर 14.3 वर्ष हो जाती है। देखो पहले क्या कहा, 24 लड़कों की औसत आयु 14.5 वर्ष है, जब कक्षा में एक और लड़का जुड़ता है यानी 24 के 25 हो गए, औसत आयु घट के कितना हो जाती है 14.3 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, कितना सिंपल है। देखो इनको इंटू करोगे कुछ आएगा, इसको इंटू करोगे कुछ आएगा, देखोगे पहले कितना है अब कितना है, उसी नए जो गैप आया बच्चों वही आंसर होगा। इसी गैप की वजह से क्या हुआ है, औसत आयु में परिवर्तन आया है। ठीक है, तो सिंपल तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के रूप में कर लोगे। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। क्वेश्चन लिखना, 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, यदि पिता की आयु को जोड़ दिया जाए, यानी उसमें पिता की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 7 वर्ष बढ़ जाती है। यानी पिता की आयु को जोड़ दिया जाए तो कितने लोग हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे, तो औसत आयु 7 वर्ष बढ़ जाती है। पहले कितनी थी 8 वर्ष
7 वर्ष हो जाती नहीं कह रहा हूं, 7 वर्ष बढ़ जाती है, यानी पहले कितनी थी 8, अब इसमें 7 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 है 15 वर्ष हो जाएगा। यही तो कहना चाह रहा हूं, 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, यदि पिता की आयु को जोड़ दिया जाए तो 5 के कितने लोग हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। औसत आयु 7 वर्ष बढ़ जाती है, पहले 8 थी तो अब 8 में 7 और जोड़ के 15 वर्ष हो जाती है। क्या कह रहा है, पिता की आयु ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल है, देखो पहले कितना था टोटल 40 था, अब कितना हो गया 90 हो गया। कितने का गैप आया इसके चक्कर में, 50 का। पिता की आयु कितनी आ गई, 50 वर्ष आ गई। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमेशा देखना बच्चों, औसत के इस प्रकार के क्वेश्चन में टोटल निकालते हैं, जो जो बोला होगा उसके बीच का गैप देख लेते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक। ये तो मैंने कराया हुआ है आपको, जो बच्चा पैदा होने वाला था, ठीक है, इतने वर्षों पहले ये क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, 5 पारियों में एक बैट्समैन का स्कोर, क्रिकेट वाला टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये आज एंड हो गया वाला चैप्टर आपका। देखो 5 पारियों में एक बैट्समैन का स्कोर 68, जो क्वेश्चन दे रखा है 72, 3, 42 के ऊपर इसने स्टार लगा दिया, ठीक है, और 26 है। देखो 5 पारियों में एक बैट्समैन का औसत 68 रन, 72 रन, 3 रन, 42 रन। ये नॉट आउट, इसका मतलब होता है बच्चों जब स्टार लगाता है नॉट आउट, यानी इस वाले इनिंग में प्लेयर आउट ही नहीं हुआ, ठीक है, नॉट आउट, और 26 है। इन पारियों में उसका औसत ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इन पारियों में उसका औसत ज्ञात करो। ये उसने 5 इनिंग खेली और इसमें से उसका औसत कितने रन बनाए। औसत कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय जितने नंबर हो, तो टोटल कितना होगा 68 प्लस 72 प्लस 3 प्लस 42 प्लस 26। इसको डिवाइड से कितने से करते हैं, जितनी पारियां होंगी। कितनी पारियां, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 पारियों को डिवाइड नहीं करते बच्चों। जब बल्लेबाज नॉट आउट होता है, यानी एक बार वो नॉट आउट रहा है, तो नॉट आउट वाली पारी को नहीं गिनते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि उसने आउट छोड़ना, वो तो खेल ही रहा है, वो 42 की जगह 50 भी बना सकता था, 80 भी बना सकता था। जोड़ने में तो लिखेंगे ऊपर, यहां ऊपर लिखेंगे, लेकिन डिवाइड करने में इस इनिंग को नहीं गिना जाएगा। तो कितने इनिंग होगी जिसमें आउट, 1 2 3 4, इसको डिवाइड कर दोगे 4 से, यहां से आपका आंसर निकल जाएगा। सबको ऐड करने के बाद जब आप इसको निकालोगे तो आपका आएगा 52.75, यानी 211/4 आएगा। चेक कर लेना इसको, ठीक है, 52.75 इसका इतना आंसर आएगा। इन सबको जोड़ोगे, डिवाइड कर दोगे 4 से। अब ये कैलकुलेशन कोई नहीं मारा बच्चों, अगर कैलकुलेशन थोड़ा भी अगर आपको आती है तो ये सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, पेपर में ही करना। देखो मैंने क्या कहा, जब कभी इस क्वेश्चन को, जब कभी भी प्लेयर नॉट आउट होता है तो उसके रन तो जुड़ते हैं लेकिन उसकी पारी नहीं जुड़ती, इसीलिए मैंने डिवाइड में 4 से किया है, ठीक है। अगर ये यहां पे ऐसा कर देता तो फिर कितनी पारी करते, जोड़ते तो सबको, पारी होती 1 2 3, 3 ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान रखना, तो इसमें नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, यदि बल्लेबाज किसी पारी में नॉट आउट होता है, यदि बल्लेबाज किसी पारी में नॉट आउट रहता है या आउट नहीं होता है, तो औसत निकालते समय उसके स्कोर को तो जोड़ा जाता है, तो औसत निकालते समय उसके स्कोर को तो जोड़ा जाता है, परंतु उसकी पारी को नहीं जोड़ा जाएगा। तो यानी कि कौन सी पारी, यानी यहाँ पे 5 इसलिए नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना, ये भी कराए हैं। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक व्यक्ति ने, अगला क्वेश्चन लिख लो, एक व्यक्ति ने प्रथम 7 महीनों में 120 रुपया प्रतिमाह खर्च किए। देखो एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, पहले 7 महीने में, यानी पहले 7 महीने में, प्रथम 7 महीनों में 120 रुपया प्रतिमाह खर्च किया, यानी 120 रुपया पर मंथ इसका क्या है, खर्च है, प्रथम 7 महीने में, ठीक है। फिर कह रहा है और अगले 5 महीनों में, ये प्रथम में था, और अगले 5 महीनों में, पहले क्वेश्चन लिखना, अगले 5 महीनों में 150 रुपया प्रतिमाह खर्च किया, 150 रुपया प्रतिमाह खर्च किया, ठीक है। यदि उसका प्रतिमाह वेतन, अगला कुछ आगे लिखो, उसका प्रतिमाह वेतन ज्ञात कीजिए यदि वह पूरे वर्ष में 210 रुपया बचाता है। तो क्या कह रहा है, उसका प्रतिमाह वेतन क्या होगा, क्या होगा यदि वह प्रत्येक वर्ष, यानी क्या कह रहा है, यदि वह पूरे वर्ष में 210 रुपये बचाता है, बचत पूरे वर्ष की 210 रुपये, 210 ये है, ठीक है। क्वेश्चन समझे, एक व्यक्ति प्रथम 7 महीने में 120 रुपया प्रति माह के हिसाब से खर्च करता है, यानी हर महीने 120 रुपया खर्च करता है। अंतिम 5 महीने में, यानी अगले 5 महीने, 1 साल का होता है ना, 7 और 5 बाद 150 रुपये प्रति माह खर्च करता है। उसका प्रति माह वेतन क्या होगा, पर मंथ की सैलरी क्या है, यदि उसका बचत पूरे वर्ष 210 रुपये, यानी 210 रुपये उसने सेविंग की। बच्चों एक बात बताओ, बचत वेतन किसको कहते हैं, वेतन किसको कहते हैं मुझे बता दो आप। वेतन क्या होगा, उस बंदे के खर्च जितना भी होगा प्लस उसकी बचत, यही तो होगा ना।
आप कितना रुपया सेव कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, इन दोनों को जोड़ के तो वेतन आएगा। अगर आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं, 10,000 रुपया अगर खर्च कर रहे हैं, 10,000 रुपया बचत कर रहे हैं, तो यही तो अपने आप में वेतन है ना। तो इसमें देखो प्रथम 7 महीने में 120 रुपया खर्च करता है, तो कुल खर्च निकालोगे उसी तरीके से। यहाँ पे कुल खर्च कितना होगा पहले का बताओ। 120 को आप 7 से इंटू करोगे तो 120 को 7 से इंटू करके आपको 840 रुपया आएगा, ठीक है, कुल खर्चा 840 रुपया। इधर देखो अगले 5 वर्ष में 150 रुपया खर्च करता है, तो इसका भी कुल खर्च निकालो। कुल खर्च कितना आ जाएगा इसमें भी, 150 को किससे इंटू करोगे, 5 से इंटू करोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 150 से 5 से इंटू करोगे 750 आएगा, ठीक है, 750। यानी अब बताओ उसने पूरे 12 महीने में कितना खर्च कर दिया। खर्च कितना हो गया, 840 50 प्लस 750, यही तो होगा ना, 840 50। कुल खर्च देखो, कुल खर्च कितना हो गया, 840 को 750 में जोड़ दोगे, यही तो होगा ना। तो कितना होगा, 840 और 750 कितना होगा, 815 और 50 और 40 90, ठीक है, यानी 1590 रुपये उस बंदे ने क्या किया बच्चों, खर्च। फिर क्या कह रहा है, उसका पूरे वर्ष का बचत 210 रुपया है। बचत कितना है, 210 रुपये। अब बताओ उसकी सैलरी पता चल जाएगी आपको एक वर्ष की। एक वर्ष में इतना खर्च किया और इतना बचत किया, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, आय कितनी होगी। आय देखो 1590 प्लस 210 रुपया, तो 1590 में से 210 रुपया अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1590 और 210, 1590 और 210 हो रहा है ना, 12 महीनों का 1590, 1690, 1790 और 1800 रुपया, ठीक है, 1690, 1790, 1800 रुपया, दोनों को जोड़ोगे 1800, तो ये 1800 क्या आएगा, इसकी आय आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है बच्चों, प्रतिमाह वेतन ज्ञात कीजिए। आपको सैलरी पता चल गई 12 महीने की, 12 महीने की है ना, 1800 रुपया 12 महीने में कमा रखा है, तो माह में वेतन कितना होगा बच्चों, बट्टे 12, बस हो तो कि 1800 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना, 150 रुपया प्रतिमाह कमाते हैं। टफ लगा क्या ये क्वेश्चन, मुझे लगता है नहीं कि ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत है, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या पूछा उसने कहा प्रथम 7 महीने में उसने 120 रुपए खर्च किए, आपने कुल खर्च निकाल दिया। अगले 5 महीने में इतने खर्च किए, आपने कुल खर्च निकाल दिया। उसका बचत कह रहा है, तो खर्च प्लस बचत ही तो वेतन होगा ना, तो आपने वेतन निकाल दिया उसका कितना, 1800 रुपया। अब क्या कह रहा है, प्रतिमाह वेतन क्या होगा, ये पूरे साल का है, प्रतिमाह कितना होगा, 12 महीने होते हैं एक साल में, तो डिवाइड कर दोगे 12 से कर दोगे, ठीक है। अगला लिखो, एक व्यक्ति की आय 1400 रुपया प्रति माह है। अगला क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। देखो एक व्यक्ति की आय 1400 रुपया प्रति माह है, ठीक है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है बच्चों, ये बन जाते हैं। लिखो एक व्यक्ति की आय 1400 रुपया प्रति माह है, एक व्यक्ति की आय 1400 रुपया प्रति मंथ है, ठीक। फिर कह रहा है उसका औसत प्रतिमाह खर्चा कितना होगा, औसत प्रतिमाह खर्चा, औसत प्रतिमाह खर्चा कितना होगा, कितना होना चाहिए कि वह 7200 रुपया वर्ष में बचा सके, कि वह 7200 रुपये वर्ष में बचा सके। देखो बचा सके ये पूछ रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति क्या कह रहा है, 1400 रुपया प्रति माह क्या करता है बच्चों, की व्यक्ति की आय 1400 रुपया प्रति माह है, तो कुल आय निकाल सकते हो आप, कुल आय निकाल सोगे 1400 गुणा 12, यही तो होगा ना कुल आय। कुल आय कितनी हो जाएगी बच्चों, 1400 गुणा 12, इसको निकालोगे तो आपका कितना आएगा बच्चों, 16800, कैलकुलेशन कर लेना, 16800 आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, औसत प्रतिमाह खर्च कितना होगा कि वो 7200 रुपया वर्ष में बचा सके, ठीक है, यानी बचत कितनी है उसकी, बचत 7200 रुपया। यानी बच्चों एक बार बताओ मुझे, खुद सोचो, 16800 रुपया कमा रहे हैं, 16800 में से 7200 रुपया बचत कर रहा, यानी 16800 में से 7200 बचत कर रहा, तो बाकी क्या किया होगा इस बंदे ने, खर्च किया होगा, ठीक है। यानी आप 16800 में से इस पोर्शन को हटा दोगे तो वही तो खर्च है ना, तो इसका खर्च निकाल पाओगे आप। खर्च कितना होगा, 16800 माइनस 7200, यही तो खर्च होगा इसका, या कुछ और होगा खर्च। तो 16800 में से आप 7200 को माइनस करोगे तो 9600 आएगा बच्चों, बस ये उसका खर्च है। क्या है, खर्च। अब क्या कह रहा है, उसका प्रतिमाह खर्च कितना होगा, औसत प्रतिमाह खर्च, टोटल खर्च कितना है 9000, कितने वर्षों का है, कितने महीने का है, 12 महीने का। 12 से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड करके 800 रुपया उसका खर्च आ जाएगा। ज्यादा कोई दिक्कत लेने की, परेशानी या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, इजीली ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन औसत के क्वेश्चन करने, अगर आपने इतने क्वेश्चन एवरेज के कर लिए तो 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर लोगे। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ी फिर मैथमेटिक्स आपको क्या कर देगा, फंसाने का काम करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं बनती है। मैंने तरीके बता दिए इन क्वेश्चन को करने के, आप घर पे आराम से बैठ के इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।